नमस्कारम। आपका हमारे आयुर्वेदिक चैनल आयुर्वेदिक धन्वंतरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक दिव्य औषधि अकरकरा, जो हमारे यहाँ और संपूर्ण भारतवर्ष में यह सभी जगहों पे उपलब्ध है, परंतु इसके बारे में जानकारी न होने से इसका लाभ हम लोग नहीं ले पाते हैं। यह ज़्यादातर जहाँ पे पानी वगैरह बहता रहता है या तालाब के किनारे यह औषधि पाई जाती है। इसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है। सामान्यतः लोग इसको खरपतवार समझ के उखाड़ के फेंक देते हैं, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। यह जो आयुर्वेदिक औषधि है, इसका नाम है अकरकरा। इसको आप अच्छे से पहचान लीजिए। इसको जो पत्ते हैं कुछ कुछ पुदीना के पत्तों की तरह होते हैं, और इसमें जो फूल लगता है वह पीले कलर का फूल लगता है। ध्यान से देख लीजिए। और यदि इसके फूल को तोड़ के जुबान पे रखा जाए या मुंह में इसको चखा जाए तो इसका जो स्वाद है वह चुनचुनाहट करता है। मतलब कसैला स्वाद है और जीभ पर यह चुनचुनाहट करता है। इसको सब घासी समझते हैं, परंतु यह दिव्य औषधि अकरकरा है। तो हम लोग इस औषधि को जड़ से उखाड़ लेंगे और इसका जड़ ही प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको लेना है, और इसका जड़ ही प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। यदि किसी का दांत दर्द हो रहा हो तो इसके जो फूल हैं उनको उस दांत के पास दबा लेना चाहिए जो दर्द कर रहा हो, तो उससे आराम मिलता है। और यह आयुर्वेदिक मंजनों में इसका विशेषतः प्रयोग किया जाता है। जैसे जो बाबा रामदेव का दंत कांति मंजन आता है, उसमें भी यह रहता है अकरकरा। तो आइए इसको हम लोग ले चलते हैं, धुलते हैं। धुल के इसका जड़ को सुखा के रख लेना चाहिए, क्योंकि जो अकरकरा दिव्य औषधि है, इसका जड़ का प्रयोग इसके जड़ को सुखा के यदि 3 ग्राम दिया जाए, जिसको लकवा रोग हो गया हो, फालिज हो गया हो, या जिसको मानसिक विकलांगता हो, तो उसमें विशेष लाभ होता है। इसके जो जड़ होती हैं, ये देख लीजिए आप लोग, ये सफ़ेद सफ़ेद इसका जड़ रहता है, और इसका जड़ ही प्रमुखता से प्रयोग में लाया जाता है। इसके जड़ के काट को इसको सुखा लेना चाहिए, और इसी का चूर्ण बना के रख लेना चाहिए। इसके 3 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ देने से लकवा रोगी को प्रमुख लाभ होता है। इस साथ में यदि इसके संपूर्ण पंचांग को, अर्थात पूरे पेड़ को ही धुल के साफ करके सुखा लिया जाए, या फिर यौ कूट करके तिल के तेल में पकाया जाए, और लकवा रोगी के जहाँ पे लकवा मारा हो उस अंग पे इस तेल को लगाया जाए, तो निश्चित तौर पे उसको आराम होने लगता है। यह आयुर्वेद के ढेर सारी औषधियों में इसका कुछ % प्रयोग होता है, और इसका जो जड़ होता है वह बाजीकारक भी है। और बढ़िया से धुल के इस औषधि को सुखा के रख लेना चाहिए, जिससे आप लोग इसको रख सकें और भंडारित कर सकें, स्टोर कर सकें। ये देखिए, धुलने के बाद में इसका जो जड़ है
सफ़ेद सफ़ेद 1-1, 2-2 इंची का निकल आया है, यही इसका जड़ ही प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है और यह कैंसर में भी लाभकारी है। उसमें भी इस जड़ के चूर्ण को 3 ग्राम शहद के साथ देने से परम लाभ होता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मेरे आयुर्वेदिक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कारम, आपका हमारे आयुर्वेदिक चैनल आयुर्वेदिक धन्वंतरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक दिव्य औषधि अकरकरा, जो हमारे यहाँ और संपूर्ण भारतवर्ष में यह सभी जगहों पे उपलब्ध है, परंतु इसके बारे में जानकारी न होने से इसका लाभ हम लोग नहीं ले पाते हैं। यह ज़्यादातर जहाँ पे पानी वगैरह बहता रहता है या तालाब के किनारे यह औषधि पाई जाती है। इसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है। सामान्यतः लोग इसको खरपतवार समझ के उखाड़ के फेंक देते हैं, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। यह जो आयुर्वेदिक औषधि है, इसका नाम है अकरकरा। इसको आप अच्छे से पहचान लीजिए। इसको जो पत्ते हैं कुछ कुछ पुदीना के पत्तों की तरह होते हैं और इसमें जो फूल लगता है वह पीले कलर का फूल लगता है। ध्यान से देख लीजिए। और यदि इसके फूल को तोड़ के जुबान पे रखा जाए या मुंह में इसको चखा जाए तो इसका जो स्वाद है वह चुनचुनाहट करता है, मतलब कसैला स्वाद है और जीभ पर यह चुनचुनाहट करता है। इसको सब घासी समझते हैं, परंतु यह दिव्य औषधि अकरकरा है। तो हम लोग इस औषधि को जड़ से उखाड़ लेंगे और इसका जड़ ही प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको लेना है और इसका जड़ ही प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। यदि किसी का दांत दर्द हो रहा हो तो इसके जो फूल हैं उनको उस दांत के पास दबा लेना चाहिए जो दर्द कर रहा हो, तो उससे आराम मिलता है। और यह आयुर्वेदिक मंजनों में इसका विशेषतः प्रयोग किया जाता है। जैसे जो बाबा रामदेव का दंत कांति मंजन आता है उसमें भी यह रहता है अकरकरा। तो आइए इसको हम लोग ले चलते हैं, धुलते हैं। धुल के इसका जड़ को सुखा के रख लेना चाहिए, क्योंकि जो अकरकरा दिव्य औषधि है, इसका जड़ का प्रयोग इसके जड़ को सुखा के यदि 3 ग्राम दिया जाए, जिसको लकवा रोग हो गया हो, फालिज हो गया हो या जिसको मानसिक विकलांगता हो, तो उसमें विशेष लाभ होता है। इसके जो जड़ होती हैं ये देख लीजिए आप लोग, ये सफ़ेद सफ़ेद इसका जड़ रहता है और इसका जड़ ही प्रमुखता से प्रयोग में लाया जाता है। इसके जड़ के काट को इसको सुखा लेना चाहिए और इसी का चूर्ण बना के रख लेना चाहिए। इसके 3 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ देने से लकवा रोगी को प्रमुख लाभ होता है। इस साथ में यदि इसके संपूर्ण पंचांग को अर्थात पूरे पेड़ को ही धुल के साफ करके सुखा लिया जाए या फिर यव कूट करके तिल के तेल में पकाया जाए और लकवा रोगी के जहाँ पे लकवा मारा हो उस अंग पे इस तेल को लगाया जाए तो निश्चित तौर पे उसको आराम होने लगता है। यह आयुर्वेद के ढेर सारी औषधियों में इसका कुछ % प्रयोग होता है और इसका जो
जड़ होता है वह बाजीकारक भी है और बढ़िया से धुल के इस औषधि को सुखा के रख लेना चाहिए, जिससे आप लोग इसको रख सकें और भंडारित कर सकें, स्टोर कर सकें। ये देखिए, धुलने के बाद में इसका जो जड़ है सफ़ेद 1-1, 2-2 इंची का निकल आया है। यही इसका जड़ ही प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है और यह कैंसर में भी लाभकारी है। उसमें भी इस जड़ के चूर्ण को 3 ग्राम शहद के साथ देने से परम लाभ होता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मेरे आयुर्वेदिक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।